ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। राधे कृष्णा। देखो, कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास में कार्तिक की कथा भी सुनी जाती है। बहुत सारी कथाएं सुनी जाती हैं। उनमें एक कथा आती है घुन और सुन की। घुन कहते हैं जैसे गेहूं में घुन लग जाता है तो अंदर से आटे को खा लेता है, ऊपर कवर रह जाता है। तो घुन जो होता है, एक कीड़ा सा होता है उसमें, उसको घुन कहते हैं। और उसकी जो पत्नी है उसको सुन कहते हैं। तो हम इस कथा सुनने का कार्तिक मास में बहुत महत्व है। तो ये कथा शुरू करते हैं। एक घुन और एक सुन थे। घुन जो था गुनाही करता था और सुन कार्तिक वाली औरतों की धोती में लिपटकर कार्तिक स्नान कराती थी। वह घुन से कहती, कुछ गुनाकर कुछ सुनाकर, पर वह कुछ सुनता ही नहीं था। अब कार्तिक बीत गया और दोनों मर गए। तब संयोगवश सुन ने राजा के घर लड़की का जन्म लिया और घुन हाथी बना। लड़की के बड़ी होने पर राजा ने शादी कर ली। दहेज में वह हाथी भी दिया। लड़की के पिता होने पर हाथी चले नहीं। बड़ी कोशिशों की पर वह टस से मस नहीं हुआ। तब राजकुमारी ने आकर उसके कान में कहा, मैंने तुमसे पहले कहा था कि कुछ गुनाकर कुछ सुनाकर, परंतु तुमने मेरी एक बात भी नहीं मानी। अब क्यों रूठते हो? झट चलो। हाथी चल दिया है। देख, सब बोले यह कोई जादूगरनी है। इसके कुछ कहते ही हाथी झट चल दिया। राजकुमार बोला, मैं इससे ब्याह नहीं करूँगा। वह बोली, मैं जादूगरनी नहीं हूँ, मैं पूर्व जन्म में सुन थी और ये हाथी घुनता। मैं कार्तिक स्नान करने वाली की धोती में लिपटकर स्नान कराती और वह घुनता ही रहता था। मैं इससे कहती थी कुछ गुनाकर कुछ सुनाकर, परंतु इसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। उसी के कारण मैं राजकुमारी हुई और ये हाथी। अतः इसे पूर्व जन्म की यह बात याद लाई, सो चल दिया। जो जैसी करनी करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। बोलो भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय।